Okay, good morning, students. Here again, we just take you to for the next chapter explanation, chapter 3. The chapter name is Weather and Climate. So, first of all, again, let me just request you all to please take a pen and paper so that you can just note down all the related or relevant things that needs to be noted down in case of the better understanding. So the weather and climate. So first we just we understand what is exactly mean of weather and climate and what's the difference between both. So weather, simply words, refers to a short term change in the weather in the atmosphere. जैसे कि हमने देखा होगा कभी उठे आराम से देखा बाहर मौसम धूप हो रही है, लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या होता है, कभी कभार हवा तेज चलने लग जाती है या कभी एकदम काले बादल हो जाते हैं. तो दैट इज़ अ नॉर्मल चेंज और change in the atmosphere. This called weather. And about the climate, climate describes what the weather is like over a long period of a time. Like अगर मैं आपको समझाऊँ तो लाइक आप किसी भी एरिया का लंबे समय तक एक सी वेदर कंडीशन का होना उस एरिया का क्लाइमेट कहलाता है. जैसे कि आपने देखा होगा कुछ किसी किसी जगह पे प्लेस ऑफ द अर्थ यू कैन फाइंड दैट देयर इज द सनी ऑल अराउंड फॉर मोर एंड मोर आवर्स ऑफ द डे. कहीं पे आपने देखा होगा कि ज़्यादा बारिश होती है, दिन में 2 से 3 घंटे बारिश होती ही होती है. और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ़ वी टॉक अबाउट दैट, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ 1 मंथ 2 मंथ, इट्स अ टाइम ऑफ मतलब ईयर ऑन ईयर, मतलब 30 से 35 साल तक सेम एक ही किसी एरिया में एक सा मौसम होना ही उस एरिया का क्लाइमेट कहलाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. वेदर एंड क्लाइमेट, नॉट ऑल डेज ऑफ अ ईयर फील द सेम. येस, किसी भी एरिया का कोई वेदर हो या क्लाइमेट हो, ईयर फील से नॉट ऑल डेज ऑफ द ईयर, साल के सारे दिन फील द सेम. ऐसा नहीं होता कि वेदर कंडीशन सेम रहे. सम डेज आर हॉट, कुछ दिन हॉट होते हैं यानी गर्मी. सम डेज मेक अस फील कोल्ड, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमको सर्दी लगती है यानी इट्स कोल्ड सीजन. सम क्लाउडी वाइल सम डेज आर ह्यूमिड एंड मेक अस स्वेट अ लॉट. तो क्लाउडी का समझते हैं जो बादल एकदम से हो जाते हैं, दैट इज़ क्लाउड कवर. एंड ह्यूमिड आपने देखा होगा, जैसे अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द करेंट टाइम, द करेंट सिनेरियो ऑफ द वेदर, दिस इज अगर हम नॉर्मल पंखे के नीचे बैठे, ठीक है, हमको हवा लगेगी, वी फील सम फ्रेश. बट आप कभी कभी अपनी स्किन को टच करके देखिएगा, दैट यू फील वेट. यानी तो ये जो वेदर कंडीशन होती है, ये जो टेम्परेचर केस है, सिनेरियो है, दैट इज़ ह्यूमिड. ओके, तो सम टाइम डेज आर मार्क्ड बाय ब्राइट सनशाइन. येस, कभी कभार हमने देखा है दिन में सनशाइन यानी कि सूरज की रोशनी यानी किरणें, सनराइज. वाइल ऑन दी अदर टाइम्स डे में बी वेट और विंडी. और कभी कुछ देर बाद हमें दिखता है कि भाई कभी कभार हवा तेज़ चलने लग जाती है, हवा विंडी मौसम हो जाता है, ठीक है, या फिर बारिश हो जाती है. दिस डेली चेंजिंग स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो इस तरीके से एटमॉस्फेयर का सर्टेन चेंज होना ही हमारा क्या कहलाता है, वेदर. सो नाउ अगेन वी कवर अप as in definition. Weather is defined as the atmosphere condition of a certain place at the particular point of time. यानी किसी दिन के एक पर्टिकुलर टाइम में वेदर कंडीशन में एकदम से चेंज होना, एटमॉस्फेयर कंडीशंस पे सर्टेन प्लेस, किसी भी प्लेस का, वो हमारी वेदर कहलाता है. ऑल वेदर चेंज टेक प्लेस इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एग्जाम्पल टोपोस्फियर. देखिए ये जैसे आप डायग्राम देख रहे हैं, हमारे अर्थ की लेयर में एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है, 1 2 3 4 5. टोपोस्फियर, फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर. हम जब अर्थ से, मान लीजिए हम आपकी अर्थ की सरफेस पे खड़े हुए हैं, ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ नज़र कीजिए स्काई में, ठीक है, तो आप देखेंगे हमारी सबसे पहली लेयर जो एटमॉस्फेयर की होती है, दैट इज ट्रोपोस्फियर. का एरिया क्या है, अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर, ओके, सरफेस से.
जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एरोप्लेन वगैरह पास हो रहा था तो हम लोग देख रहे होते हैं, तो हमारी वो जो वो ये 28 किलोमीटर के एरिया कवर करती है। इसके बाद स्ट्राटोस्फीयर नेक्स्ट लेयर होती है जिसका इस अर्थ से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। देन मेसोस्फीयर 65 किलोमीटर, देन थर्मोस्फीयर, देन एक्सोस्फीयर, सो ऑन। ओके, नाउ देयर मे बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे। कभी कभार हम ये भी देख सकते हैं, कभी कभार हमने ये नोट भी किया हो कि एक ही दिन के पर्टिकुलर टाइम में बार बार वेदर की कंडीशन में चेंज होती है। अ सनी मॉर्निंग मे बी फॉलोड बाय द रेनी आफ्टरनून। यस एग्जैक्टली, कभी कभार बहुत तेज़ धूप होती है और अचानक से एकदम से क्या होता है, बारिश पड़ने लग जाती है। तो दैट इज़ व्हाट अ वेदर कंडीशन, द चेंज इन द वेदर कंडीशन। अगेन टू रीजन विद इन द सेम सिटी। कभी कभार हमने ये भी देखा होगा कि एक ही सिटी के दो अलग अलग एरियो में क्या होता है, मे एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन, अलग अलग वेदर कंडीशंस। ये हम लोगों ने भी देखा होगा व्हेन वी क्रॉस अबाउट, कभी कभी क्या भी आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हो तो आपने भी नोट किया था अभी, हालांकि बीच में एक ऐसा वो भी था कि लाइक एक जगह तो बारिश हो रही है, थोड़ा सा हम आगे क्रॉस करते हैं तो पता पड़ता है हमें बिल्कुल सूखा, यानी देयर इज़ नो रेन, देयर वाज नो रेन, होता है ना। तो ये भी कभी ये भी इसी सिनेरियो में आता है कि कभी कभी जो भी वेदर कंडीशन में चेंज है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक एरिया में सेम ही हो, कभी कभी एक सिटी के अलग अलग एरियो में भी वो वेदर कंडीशन, वेदर चेंज डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलाबा इन द साउथ मुंबई, अगर हम साउथ मुंबई की बात करें, जिसकी कोलाबा एक जगह है, में एक्सपीरियंस हैवी शावर्स मीन्स हैवी रेन, बहुत तेज़ बारिश, है ना। वाइल जुहू, उसी समय पर्टिकुलर टाइम में मुंबई के ही जुहू में सिचुएटेड स्लाइटली इन दी नॉर्थ, जो कि नॉर्थ के थोड़ा सा स्लाइटली क्लोज है, नॉर्थ की तरफ पड़ता है, मे इन्जॉय अ सनी डे। वहीं एक तरफ देखिए जहाँ पे क्या कहते हैं साउथ मुंबई के कोलाबा में हैवी बारिश होती है, उसी वक्त उसी कंडीशन में दूसरी जगह क्या हो रहा है, जो नॉर्थ के बहुत थोड़ा सा क्लोज एरिया जो कि जुहू है, वहाँ क्या हो रहा है, सनी डे ड्यूरिंग द सेम डे, यानी बहुत तेज़ धूप भी निकल रही है। तो है ना, एक ही एरिया के, एक ही सिटी के दो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट एटमॉस्फेयर का होना, वेदर कंडीशन का होना। ओके, वेदर चेंज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये वेदर जो चेंज है वो क्या ज़रूरी नहीं है कि इसे 2 घंटे या 4 घंटे चाहिए, और कहो तो क्या ऑल ऑफ सडन एकदम अचानक से चेंज भी हो सकता है। क्लाइमेट ऑन दी अदर हैंड, अब हम क्लाइमेट की बात करें तो व्हाट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी अगेन किसी भी एरिया का सेम एक सा वेदर का होना बहुत लंबे समय तक, वो क्या कहलाता है उस एरिया का क्लाइमेट। एन एनालिसिस ऑफ डेली वेदर कंडीशन, an analysis of the daily weather conditions such as temperature, rainfall, humidity, cloud cover and sunshine of a place over a period of 30-35 years is done to determine the climate of the place. Yes, अगर हम एग्जामिन करें डेली वेदर कंडीशन को, जो जैसे कि वेदर कंडीशन सच एस कौन कौन से, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर एंड सनशाइन, किसी भी प्लेस का जो ओवर 30 और 35 ईयर्स पीरियड, यानी 30 से 35 साल से बीच में किसी भी एरिया का हम अगर वेदर कंडीशन जैसे कि रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, क्लाउड को कंपेयर करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो जो कि क्या इस डिटरमाइन मीन्स इसे रिफ्लेक्ट करता है, डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट करता है, टू डिटरमाइन टू क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, उसी प्लेस के क्लाइमेट। अकॉर्डिंगली, इसी के अनुसार क्या वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम, सहारा हैज़ अ हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। यस, सहारा कैसा है, हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। वाइल श्रीलंका हैज़ अ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है, इक्वेटोरियल का मीन्स रेन फॉरेस्ट, यानी एक जगह जहाँ पे बहुत धूप पड़ रही है, गर्मी है, डेजर्ट एरिया है, क्योंकि दूसरी जगह वहीं श्रीलंका कैसा है, इक्वेटोरियल यानी रेन फॉरेस्ट एरिया। Several यानी डिफरेंट मैनी टाइप अदर टाइप ऑफ क्लाइमेट आर प्रिविलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे ही हम अगर वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे जाएंगे तो हमें डिफरेंट क्लाइमेट ही मिलेगा। ईच हैविंग
ईट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो क्लाइमेट कैसा होगा वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में उसका अपना इंडिविजुअली फीचर होगा. द चार्ट on the next page will help you to establish the difference between weather and climate. The chart which we are talking about is this. So when we the chart will what we were discussing about this weather and climate. Okay, so we'll cover it later on when we page will turn on. So back to the previous page. Thus इस प्रकार we see, क्या देखते हैं हम, that while weather may behave in an erratic manner, यानी अगर हम कुल मिला के कह सकते हैं वेदर के बारे में कि वेदर का कोई निश्चित मैनर नहीं होता है. ठीक है. क्लाइमेट इज अ फियर स्टडियर एंड ऑल्सो कंसर्न ए लार्ज एरिया. और वहीं दूसरी जगह एक क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होगा, जहाँ पे हम कह सकते हैं वेदर के बारे में कि वेदर कंडीशंस कोई रैक्टिक मैनर यानी कोई इसका फिक्स रूप नहीं है, कभी भी चेंज हो सकता है. अदरवाइज क्लाइमेट वहीं दूसरी ओर क्लाइमेट कैसा है, किसी भी एरिया का क्लाइमेट उसका बहुत लंबे समय तक सेम वेदर कंडीशन का होना कहलाता है. ठीक है. अर्लियर पहले टू डिटरमाइन एंड रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, किसी भी किस तरह से पहले क्लाइमेट किसी भी प्लेस का करा जाता था. ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर. पहले जो जिस तरीके से, क्योंकि नाउ वी आर इन द टेक्नोलॉजी मोड, वी आर इन द टेक्नोलॉजी रीजन. जब बदलते हुए भारत का हम हिस्सा हैं, वो भारत, वो जगह, वो प्लेस, वो कंट्री जो अब हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ उसके तरीके, उसके एग्जाम स्टडी मेथड सब डेवलप हो रहे हैं. पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं था. पहले क्या थे, जो कि ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करके या उस ऑब्जर्वेशन से ही क्लाइमेट, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को स्टडी किया जाता था. और वो वेदर कंडीशन कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन. ओके, प्रेसिपिटेशन हम वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लासेस. अगेन लेट मी जस्ट टेक यू एज अ शॉर्ट ब्रीफ और एज एन रिकैप्चुलेशन. प्रेसिपिटेशन, everything that in form of water or a way of water falling on the earth surface is called precipitation. यानी हर वो चीज़ जो एक पानी की फॉर्म की तरह है, पानी की फॉर्म में होती है, जो हमारी अर्थ सरफेस पे गिरती है. जैसे कि इट कुड बी रेन, हेल, स्नो. ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर है जो कि गिरती हैं ऊपर से अर्थ सरफेस पे, तो दैट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ओके, सो नाउ सैटेलाइट इमेज हेल्प इन प्रोवाइडेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. वहीं जो पहले क्या होता था कि इन वेदर एलिमेंट्स को स्टडी करने से पता पड़ता था किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को, अब वहाँ सैटेलाइट इमेज ने हेल्प करती हैं, यानी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी. सैटेलाइट इमेज हेल्प इन प्रोवाइडेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. यानी किसी भी, अब कितना ये पॉसिबल हो गया है ईजीएस्ट मोड पे कि अब सैटेलाइट इमेज के द्वारा हम किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को, क्लाइमेट को मेजर कर सकते हैं. नाउ एलिमेंट्स ऑफ वेदर. अब हम वेदर के एलिमेंट्स को देखते हैं, पढ़ते हैं. वेदर हैज़ सेवरल कंपोनेंट्स. कंपोनेंट मीन्स पार्ट, सेवरल मीन्स मैनी. यानी अगर हम वेदर की बात करें तो इसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं या एलिमेंट दैट आर इसेंशियल. इसेंशियल मीन्स इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिटरमाइन, यानी रिप्रेजेंटिंग द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. ठीक है. दीज एलिमेंट्स आर ब्रीफली डिस्कस बिलो. और ये एलिमेंट्स कौन से हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे. ठीक है. उससे पहले लेट मी जस्ट कवर ऑफ दिस इंडेक्स. Okay, first is weather, that is climate. Okay, let us cover the weather parts first. So first part says weather refers to the condition of the atmosphere of a particular place over a short period of time. Yes, weather, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि weather क्या, कि समय पे कोई फिक्स नहीं होता है, या तो कहो
2 घंटे 4 घंटे सेम वेदर है, पूरे दिन सेम वेदर है, या फिर कहो दिन में 2 बार या 3 बार, जैसे भी वेदर कंडीशन है चेंज भी हो सकता है। इट इज़ हाईली डायनामिक एंड चेंज वेरी क्विकली। ये बहुत स्पीडी प्रोसेस होता है और चेंज बहुत जल्दी हो जाता है। वेदर इज़ डिटरमाइंड ओवर अ स्मॉल एरिया। किस वेदर जो कंडीशंस होती हैं किसी भी छोटे एरिया के लिए रिप्रेजेंट के एटमॉस्फेयर के वेदर कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। वेदर इन्फ्लुएंस मतलब अफेक्ट। वेदर इन्फ्लुएंस द डेली एक्टिविटी ऑफ द पीपल ओवर अ लोकल एरिया। किसी भी लोकल एरिया के जो लोग होते हैं उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वेदर कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि लेट्स से कि ठीक है, हम सुबह उठे कि हमने देखा आप नॉर्मली वी जस्ट नोटिस टू आवर फादर so what they do actually, most of us, we have not only our father but we also notice the friend or neighbors father, what they did exactly। मान लीजिए वो डेली सुबह मॉर्निंग में अर्निंग, कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में, तो वो जाते हैं। मान लीजिए कि कभी एकदम अचानक से जैसे उनके ऑफिस जाने का टाइम लिया तो वो क्या एकदम बारिश आ गई, तो क्या उनकी डेली एक्टिविटी अफेक्ट होगी? नहीं होगी, होगी। सेम वे लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हम लोग स्कूल जाते हैं, सुबह उठते हैं, ठीक बिल्कुल बढ़िया मौसम है, स्कूल के लिए तैयार हुआ, जैसा ही स्कूल के निकलने का समय हुआ एकदम से बारिश पड़ गई, क्या हुआ? एक्टिविटी स्कूल जा पाएंगे? नहीं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं सम हाउ दिस वेदर चेंज इन द वेदर कंडीशन इन्फ्लुएंस आवर डेली एक्टिविटी ऑल्सो। गेट इट? ओके, नाउ climate. Climate is the average condition of the atmosphere calculated over the long period of 35 years of more। 30 से 35 साल या इससे भी ज़्यादा समय से एक जैसे मौसम का होना ही क्लाइमेट कहलाता है। इट इज़ मोर स्टेबल एंड परमानेंट इन नेचर। ऑब्वियसली जब इतने सालों से सेम सा मौसम है तो ये स्टेबल होएगा, फिक्स होएगा, परमानेंट होगा इन नेचर। ओके, क्लाइमेट डेटा इज़ कैलकुलेट फॉर अ लार्ज एरिया सच एस अ स्टेट और कंट्री। और जहाँ वेदर सिर्फ एक शॉर्ट एरिया को कवर करता है, रिप्रेजेंट करता है, वहीं एक क्लाइमेट या तो किसी भी एक कंट्री की स्टेट या फिर पूरी कंट्री का भी सेम हो सकता है। क्लाइमेट हेल्प्स टू डिटरमाइन, क्लाइमेट हेल्प करता है रिप्रेजेंट करने में एंड अंडरस्टैंड ब्रॉडर थीम्स। ब्रॉडर थीम्स कैसे? सच एस क्लाइमेट बेल्स एज क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। किसी भी कंट्री या उसकी स्टेट का कोई भी क्लाइमेट ना सिर्फ उसके वेदर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, एक लंबे समय से सेम वेदर को रिप्रेजेंट करता है, क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि साथ साथ वहाँ के पैटर्न को भी एज एन थीम रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए किसी जगह पे बहुत बारिश होती है, तो आपको पता है कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा बारिश पानी चाहिए होता है, दैट इज़ राइस, शुगर केन। तो मान लीजिए अब आपको उस एरिया में ऑब्वियसली राइस या शुगर केन क्रॉप होगा। अगर मान लीजिए एकदम से किसी दूर बैठे इंसान को मालूम पड़े कि इस एरिया में राइस की खेती हो रही है और उस इंसान को पता है कि भाई राइस के लिए तो पानी ज़्यादा चाहिए, तो राइस की खेती जैसे ही उसके कानों में पड़ेगा तो उसको क्या सबसे पहला वन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड, दैट इज़ कि पानी बहुत चाहिए उस खेती को। और पानी क्या, या तो बारिश से या फिर बहुत लॉन्ग, मतलब आपको एकदम पिनियल चाहिए रिवर्स। और पिनियल रिवर्स में भी किसका कौन वाइटल रोल होता है, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन यानी बारिश। तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सी क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप पैटर्न होगा जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, इसका मतलब वो एरिया हैविंग और कंसिस्ट विद द हैवी रेनफॉल। ओके ओके, नाउ वी जस्ट कवर एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट। सबसे पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या रहा है, देखिए, टेम्परेचर इज टर्म्ड एज अ डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। टेम्परेचर नॉर्मली क्या है कि एक तरह की डिग्री है किस चीज़ की हॉट क्लाइमेट या फिर कोल्डनेस की। और ये क्या, हवा का गर्म या ठंडा होना है, डिग्री में इसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ड्यू टू द सर्वर फैक्टर्स। और टेम्परेचर क्या प्लेस के हिसाब से वेरी कर सकता है। वेरी मतलब डिफरेंट जगह, डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट टेम्परेचर हो सकता है। और उसके क्या है, ड्यू टू अ सर्वल फैक्टर्स, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होते हैं। जैसे कि अब पढ़ते हैं उन फैक्टर्स को। डिफरेंस इन लैटिट्यूड पोजिशन। लैटिट्यूड क्या, बेस पॉइंट, यानी
अक्षांश इसे हिंदी में कहते हैं स्टार्ट पॉइंट या बेस पॉइंट, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड्स क्लोजर टू द इक्वेटर, यानी निचली सतह वाले जो एरिया हैं जो कि इक्वेटर की तरह क्लोज हैं। पहले इक्वेटर को समझ लेते हैं। हमें पता है कि हमारी जो सन की रेज है सबसे पहले वर्टिकली डायरेक्ट किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे। तो द एरिया क्लोजर टू इक्वेटर इज़ मोर वार्म देन द एरिया हुज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर पे सबसे पहले सन रेज पड़ने से सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व करती है दैट इज़ इक्वेटर, सबसे वार्म होता है। इस इक्वेटर के पास जितने भी एरिया होंगे वो कैसे होंगे, गर्म, और जितने दूर हम जाते जाएंगे उतने हमें ठंडे एरिया मिलते जाएंगे। तो सेम वो कह रहा है लोअर लैटिट्यूड क्लोजर टू इक्वेटर, जो इक्वेटर के क्लोज होते हैं आर जनरली वार्मर, क्या होते हैं आमतौर पे बहुत गर्म होते हैं, देन द हायर लैटिट्यूड, और कंपेरेटिवली किसके, हायर लैटिट्यूड क्लोज टू द पोल्स, जो पोल्स की तरफ क्लोज होते हैं उनके अपेक्षा ये इक्वेटर के क्लोज वाले लैटिट्यूड्स वार्म होते हैं। एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, एल्टीट्यूड की बात करें तो द हायर द एल्टीट्यूड, जितना ऊंचे हम जाएंगे द लोअर द टेम्परेचर, उतना क्या है टेम्परेचर लो होता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने हॉट बलून्स में ट्रैवल किया है या फिर एरोप्लेन्स में, आप देखिए जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे और ऊंचे उड़ते जाएंगे हमको हवा जो है गर्मी कम लगेगी। और एक लोकल एग्जांपल जो कि हम सभी ने फील किया होगा, हम अगर गेट अपने घर के मेन गेट पे खड़े हो जाएं तो मे भी शायद थोड़ी हवा लगे या ना लगे, आप तुरंत अपनी छत पे आ जाइए, मेन छत पे, तो यू स्टार्ट फीलिंग फ्रेश और विंडी, तो आपको फील आएगा कि हाँ हवा चल रही है। तो दैट इज़ अ लाइव एग्जाम्पल दैट इज प्रूव्स दैट मोर यू ऑन दी हाइट क्या प्रूव करेगा आपका, लोअर दी टेम्परेचर। दिस एक्सप्लेन वाई हिल स्टेशन आर कूलर देन प्लेन्स, और एक्चुअली ये भी बहुत सही एग्जाम्पल है कि आप प्लेन एरिया यानी आप ज़मीन पे खड़े हैं वहाँ पे आपके टेम्परेचर आप अलग फील करोगे, और किसी पहाड़ पे एकदम चले जाइए, उसी पास में ही एक पहाड़ हो, मान लीजिए आप पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो आपको टेम्परेचर अलग फील होगा, और पहाड़ पे ऊपर चढ़ जाओगे तो टेम्परेचर अलग फील होगा। अब है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस माने दूरी, फ्रॉम द सी मतलब समुद्र से दूरी, सेम एज इक्वेटर के केस में क्या है आगे देखते हैं। प्लेस क्लोज टू दी सी, वो प्लेस वो एरिया जो कि सी से क्लोज हैं, पास हैं, इन्जॉय इक्वलेबल टेम्परेचर, कैसा फेस करते हैं टेम्परेचर को, इक्वलेबल, ना ज़्यादा कम। वाइल दोज अवे फ्रॉम द सी, और वहीं सी से जो दूर एरिया हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर, जो कि हार्ड टेम्परेचर फील करते हैं, फेस करते हैं। दिस एक्सप्लेन्स, और ये क्यों होता है, वाई विंटर इज मुंबई, अच्छा इसी की वजह से एक और एग्जांपल देख लीजिए, वाई विंटर इज इन मुंबई इज सो माइल्ड कंपेयर टू दैट दिल्ली, इसी वजह से मुंबई क्या है, हमारे समुद्र के तट पर है, द कोस्ट पे है, तो इसी वजह से मुंबई में समुद्र का होना, क्या ऐसा क्लाइमेट वहाँ पे होता है विंटर में भी, बहुत माइल्ड मतलब बहुत कम। और वहीं दिल्ली जो कि कहीं उसमें आप दिल्ली में कभी आपने सुना है कि कोई समुद्र वगैरह है, नहीं है ना, हाँ, तो इसी वजह से वहाँ पे दिल्ली में बहुत ज़्यादा हीट होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है। नाउ कोल्ड ओशियन करंट्स, ओके, सो बिफोर गोइंग into the deep explanation from this point, for this point, let's just try to make you understand ocean current. What is ocean current? ओशियन माने समुद्र, करंट्स मतलब एक तरह के हम वेव कह सकते हैं, तरंगे कह सकते हैं। तो देखिए ओशियन करंट्स क्या है, इट इज़ अ कंटिन्यूस मूवमेंट मतलब चलना, लगातार चलना, इट इज़ अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द सी वाटर caused by number of forces act on it like wind, wave, etc. अच्छा, तो आपने देखा होगा समुद्र में लहरें कंटिन्यू बहुत ऊंचे उफान पे चलती हैं नहीं चलती हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि विंड कह सकते हैं, वेव कह सकते हैं, एक कॉरियोलिस इफेक्ट क्या होता है कि जो हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर सर्टेन प्लेट्स होती हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं, वो अपनी जब स्थिति से अपनी जगह से थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होती हैं, टकराती हैं एक दूसरे से, तो ये कॉरियोलिस इफेक्ट होने से क्या होता है, अर्थक्वेक वगैरह फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो इसके बारे में और डीप पढ़ पाएंगे,
ठीक है। तो अभी नॉर्मल तरीके पर ओशन करंट्स को कैसे हम समझ सकते हैं कि पानी जो सी वाटर होता है, समुद्र का जो पानी होता है, उसकी कंटिन्यूस मूवमेंट, उनके जो चलना है, उनका हमने देखा हो, कभी भी आपको समुद्र स्थिर नहीं दिखेगा, फिक्स नहीं दिखेगा, वो लहरें चलती रहती हैं। तो दैट इज़ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सी वाटर कॉज बाय, और ये होता क्यों है, क्योंकि फोर्सेस, कई तरह के एक्ट्स, कई तरह के जो मीडियम्स हैं वो इस पर फोर्स क्रिएट करते हैं, किस पे, पानी पे, समुद्र के पानी पे। और वो कौन कौन से होते हैं, वेन, वेव्स, कॉलर इफेक्ट एक्सेट्रा। तो ये कहलाता है हमारा ओशियन करंट्स। ठीक है। तो कंटिन्यूस, अगेन द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द सी वाटर caused by the external force like wind or waves is called ocean currents. So warm ocean currents, ये भी दो तरह के होते हैं, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट्स, और बहुत तरीके के। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में आते जाएंगे इसको और डीप पढ़ते जाएंगे। ठीक है। ओशन करंट्स, वार्म ओशन करंट्स इंक्रीज द टेम्परेचर को क्या, वार्म गर्म ओशन करंट्स क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है ऑफ कोस्टल एरिया। ऑब्वियसली जब पहले से कोई चीज़ गर्म है, हाँ, वो किसी चीज़ के पास रख दी जाए, ठंडी हो, नॉर्मल हो, कैसे, तो ऑब्वियसली उसको हीट की देगी। यस। आप देखिए, जैसे कि एग्जांपल देखिए, कहीं आग जल रही हो और आपके हाथ बिल्कुल नॉर्मल हैं, आप उनके ऊपर रख दीजिए, क्योंकि वो हीट दे रहा है तो आपके हाथ गर्म हो जाते हैं। सेम वे वार्म ओशन करंट, जो पहले से वार्म है, ये ओशन करंट से इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर, कोस्टल एरिया के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी और गर्म कर देते हैं। वाइल कोल्ड करंट, सेम वाइस वर्सा, कोल्ड करंट क्या करेगा, लोअर द टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं। ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल तौर पे बात कर लें तो नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ द कैनेडा का नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है, रिमेन्स फ्रोजन, यानी रिमेन्स क्या, कैसा रहता है, वो जमा हुआ, फ्रीज रहता है ड्यूरिंग द लॉन्ग विंटर। और ये कौन सा समय के दौरान, कौन से सीज़न के दौरान, विंटर के सीज़न के दौरान। ड्यू टू, और इसका कारण क्या है, ड्यू टू द कोल्ड लैब्राडोर करंट। ठंड, ये भी एक कोल्ड करंट है, लैब्राडोर करंट। ये क्या होता है, एक तरह का कोल्ड करंट है, और ये कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है। अब दूसरा, द नॉर्वेगियन कोस्ट ऑफ द अदर हैंड, अगर हम दूसरे नॉर्वेगियन कोस्ट की बात करें, रिमेन्स आइस फ्री, द नॉर्वेन कोस्ट ऑन द अदर हैंड रिमेन्स आइस फ्री। वहीं एक तरफ जहाँ पे हम बात कर रहे थे कनाडा कोस्ट की, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट की ऑफ कनाडा की, वो जमा हुआ था। और एक यहाँ पे आप देखिए दूसरे जो नॉर्वेन कोस्ट है वो क्या है, आइस फ्री, यानी कोई बर्फ़ नहीं है वहाँ पे विंटर के टाइम पे। और ये क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू द वार्म अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये भी क्या है, एक तरह करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ऑल्सो नोन एज नॉर्थ अटलांटिक करंट। ठीक है। ओके, विंड्स कमिंग फ्रॉम द कोल्डर रीजन लोअर द टेम्परेचर। जो विंड्स कोल्ड यानी ठंडे रीजन की तरफ से ब्लो करती हैं, चलती हैं, वो क्या करती हैं, लोअर द टेम्परेचर। वाइल दोज कमिंग फ्रॉम द वार्मर, ऑब्वियसली जब वो वार्मर रीजन, गर्म क्षेत्रों से जो गर्म विंड्स होंगी, वो टेम्परेचर क्या कर देंगी, टेम्परेचर को हायर कर देंगी, बड़ा एक्सट्रीम कर देंगी, हार्ड कर देंगी, वार्म कर देंगी। ठीक है। द लू एक ऐसी विंड है, ये टाइप ऑफ विंड है जिसका नाम है लू। फॉर एग्जांपल कैसी होती है, हॉट एंड ड्राई। एंड समर आफ्टरनून विंड फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान दैट ब्लोज। और अगर हम बात करें समर्स के टाइम पे, आफ्टरनून विंड्स जो आपने देखा है, आप समर्स में भी अब डिफरेंट आपको एक ही दिन में वही वेदर कंडीशंस मिल जाएगी। दिन में गर्मी कुछ और होती है, और जैसे जैसे 2-4 यानी 1 से 2 से 3 बजते जाते हैं, तो वो उसके वेदर कंडीशन में चेंज आता जाता है। ठीक है। तो समर आफ्टरनून विंड्स फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और किस विंड्स की बात कर रहे हैं हम, ये डेजर्ट ऑफ राजस्थान की तरफ से चलने वाली, दैट ब्लोज, चलती हैं ओवर द वेस्टर्न गंगा प्लेन्स एंड कॉसेस। किसकी तरफ चलती हैं, द वेस्टर्न गंगा प्लेन, एंड कॉजेस सिवियर हीट वेव, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो है गर्म हवाएं, गर्म तंग हीट वेव, एज इट मेक्स द टेम्परेचर सोअर, और जो कि ये क्या बना देती हैं, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, ग्रो करा देती है, इंक्रीज़ करा देती है। ठीक है। नेक्स्ट, वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर वॉट सेज, फॉरेस्टेड एरियाज प्रोवाइड शेड। यस, आपको पता है फॉरेस्ट एरिया, शेड मतलब छाया प्रोवाइड कराता है, शेल्टर प्रोवाइड कराता है एनिमल्स एंड ऑल, एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या कर देता है, कम कर देता है, कंट्रोल कर देता है, इक्विलिब्रियम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड
एज द प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट दी वन पॉइंट। कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि भाई अ प्रेशर ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर, यानी एक हवा के एक मॉलिक्यूल में एयर, अ कॉलम ऑफ एयर प्रेशर का होना, और किस पे, एट द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस, किसी भी अर्थ सरफेस के किसी एक जगह पे हवा के मॉलिक्यूल में प्रेशर का, एक मॉलिक्यूल में प्रेशर का होना। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर प्रेशर डिपेंड्स ऑन फैक्टर। एटमॉस्फेयर का किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये वो जो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह जिस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर डिपेंड करता है। तो अब एक एक को कवर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एस वी रीच हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊँचे एल्टीट्यूड पे जाएंगे, प्रेशर ड्रॉप्स एज द एयर बिकम्स थिनर एंड लेस डेंस, और लेस डेंस, जैसे जैसे हम किसी ऊंचाई पे जाएंगे, यानी ऊंचे एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेशर में ड्रॉप होगा, प्रेशर कम होगा, और एयर कैसी हो जाएगी, थिनर, हवा पतली हो जाएगी, हवा कम होने लग जाएगी। ठीक है, लेस इफेक्टिव हो एयर। ओके नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेशर इज क्लोजली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। प्रेशर को रिलेट करें तो ये टेम्परेचर से क्लोजली डिपेंड करती है, रिलेट करती है ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस पे। इफ़ टेम्परेचर बिकम्स हायर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, द एयर एक्सपेंड्स, हवा फैलेगी, एंड राइज अप, यानी हवा चलनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड राइज अप, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। ठीक है, देन द मॉलिक्यूल ऑफ एयर दस बिकम लेस डेंस और एक्सेट लेस। तब क्या होगा, एयर के जो मॉलिक्यूल हैं बिकम लेस, यानी कम घने हो जाएंगे, लेस डेंस एंड एक्सेट लेस, और दबाव को, इसके प्रेशर के जो प्रेशर है उसको कम कर देते हैं, दबाव को कम कर देते हैं। ओके, रीजन्स विद लोअर टेम्परेचर, और वो रीजन जिसपे टेम्परेचर लो है वो क्या करता है, हैव डेंसर एयर, यानी घनी हवा, तेज हवाएं। ठीक है, देयर बाय कॉजिंग, इसकी वजह से क्या होता है, इट टू, यही कारण बनता है, टू सिंक टू क्रिएट हाई प्रेशर जोन्स, और ये क्या करता है, कम करता है किस चीज़ को, देयर बाय कॉजिंग इट टू सिंक। रीजन विद द लोअर टेम्परेचर, वो रीजन जिनका टेम्परेचर लो है, हैव डेंस एयर, हवा बहुत ज़्यादा तेज होती है, देयर बाय, इसी कारण की वजह से ये क्या करता है, उसको कम करता है, एंड प्रेशर को कम करता है, और क्या करता है, क्रिएट हाई प्रेशर जोन। और कैसा प्रेशर जोन होता है, हाई, हवा को कम करेगा, और प्रेशर कॉजिंग इज टू सिंक टू क्रिएट हाई प्रेशर। ओके नेक्स्ट, wet air exert less pressure than wet air exert less pressure than dry air। तो वेट एयर क्या करती है, दबाव को ज़्यादा कम करती है देन दी ड्राई एयर। ओके नेक्स्ट पॉइंट, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का रोटेट करना, हमारी अर्थ का रोटेट करना, डिफ्लेक्स यानी मोड़ता है किसको, विंड्स को, एंड ईदर कॉसेस देम टू पाइल अप, और क्या करता है, इसी के कारण वैसे क्या होता है, या तो हवा इकट्ठी हो जाती है, मतलब फैलती नहीं है, और फॉर्म हाई प्रेशर जोन, और क्या करता है, प्रेशर, हाई प्रेशर क्रिएट जोन, ऐसा जोन जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, से क्रिएट करता है, या और स्कैटर, या तो हवा को इकट्ठा कर देती है, या फिर स्कैटर यानी फैला देती है। दोनों केसों में जब हवा इकट्ठी होती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर भी जोन बनता है। जब हवा फैल जाती है, हवा बहने लग जाती है, चारों तरफ हवा स्टार्ट स्प्रेडिंग, देन क्रिएट अ फॉर्म ऑफ लो प्रेशर। ओके, नाउ लो प्रेशर इज यूजली एसोसिएटेड विद अनसेटल्ड। लो प्रेशर इज यूजली आमतौर पे किससे जुड़ा होता है, डिपेंड करता है, एसोसिएटेड किया करता है अनसेटल्ड एंड समटाइम स्टोमी वेदर। स्टोमी समझते हैं वो वेदर तूफान वाला, स्टोम मतलब तूफान, स्टोमी वेदर एज इट कॉज, और इसकी वजह से क्या होता है, इन फ्लो ऑफ विंड्स, हवाओं का जो प्रवाह है, फ्रॉम सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया, कहाँ से सराउंड करना स्टार्ट करता है, हाई प्रेशर एरिया की तरफ से। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो क्या है, काम एंड फेयर वेदर इज, काम मतलब शांत और फेयर मतलब अच्छा वेदर क्या करता है, इस एक्सपेक्टेड इन हाई प्रेशर जोन से, कहाँ पर पाया जा सकता है,
हाई प्रेशर जोन्स एज द कूलर एयर सिंक, जैसे और जो ठंडी हवा है वो कम हो जाती है एंड गैट्स कंप्रेस, वो कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट है विंड। विंड क्या कह रहा है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। इन सिंपली वर्ड्स इफ वी ट्राई टू डिफाइन इट, मूविंग एयर यानी चलती हुई हवा ही विंड कहलाती है। सो विंड इज गाइडेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये किसके कैसे क्या कॉस्ट करती है? बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड इज गाइडेड बाय द, किसके द्वारा गाइड होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। विंड ऑलवेज टेंड्स टू ब्लो। विंड हवा चलती है, इसकी जो चलना होता है इसका शुरू होना क्या कहता है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। अगर हम हवा के फ्लो की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। इट टेंड्स टू डिफ्लेक्ट मतलब मुड़ना, टू द राइट इट्स पाथ इन दिस नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो अगर हम बात करें हवा के मुड़ने की, डिफ्लेक्ट होने की, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर के राइट ऑफ द इट्स पाथ, अपने रास्ते के राइट में नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ, एंड लेफ्ट में कहाँ मुड़ती है? साउथर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। दिस रिफ्लेक्शन, ये जो द डिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ द डिफ्लेक्ट एयर क्या कहता है? ऑफ द विंड, हवा का, इस कंट्रोल बाय द कोरियोलिस फोर्स। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? कोरियोलिस फोर्स, जो हमने भी शुरू में बात की थी, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो फोर्स क्रिएट होती है एक दूसरे के टकराने से, दैट इज कोरियोलिस फोर्स। ओके, विच डेवलप्स ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये क्यों कोरियोलिस फोर्स की बात कर रहे हैं? किसकी वजह से हो रही है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। दिस इज ऑल्सो अनदर वे, अनदर रीजन टू द क्रिएट और फॉर्म कोरियोलिस। Because of the Coriolis forces also be created or formation, this process is by the several means. So the rotation of the one of them. Now wind velocity, अगर हम स्पीड की बात करें विंड की, डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो प्रेशर। किस पे डिपेंड करती है? हाई और लो प्रेशर के डिफरेंस पे। हाई स्पीड विंड्स ब्लो व्हेन देयर इज टू मच डिफरेंस इन प्रेशर। जब जो प्रेशर है एरिया का उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा, तब कौन सी? हाई स्पीड वाली विंड चलेंगी। व्हेन द डिफरेंस इज प्रेशर इज लेस, और जब प्रेशर जो डिफरेंस है प्रेशर का वो कम होगा, एरिया के प्रेशर से में कम होगा, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ विंड इज लेस, बहुत कम होगा, ठीक है। नाउ विंडी मॉडिफाई, विंड मॉडिफाई द वेदर ऑफ अ प्लेस कंसिडरेबली। विंड्स क्या करती है? मॉडिफाई करती है वेदर को। जैसे आपने देखा होगा, लाइक अभी एकदम से काले बादल आ गए हैं, काले बादल हो गए हों, स्काई को देखिए आप, कभी भी होते हैं ना डार्क ब्लैक क्लाउड, तो जैसे ही हवा चलती है तो क्या होता है? वो दैट ब्लैक डार्क क्लाउड गैदर इन द स्काई स्टार्ट मूविंग अवे, यानी वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो विंड किसी भी वेदर कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकती है। वार्म विंड्स मेक प्लेस वार्मर, गर्म हवाएं तो प्लेस को क्या बना देंगे? वार्मर। वाइल कोल्ड विंड्स डिक्रीज, वहीं उसी के कंपेरेटिवली अगर हम वाइस वर्सा बात करें, कोल्ड विंड्स की डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, टेम्परेचर किसी प्लेस के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है, लो कर देती है। मोइस्ट विंड, यानी वो विंड्स जो दैट कैरी और होल्ड दी मॉइस्चर, वो विंड्स क्या करती हैं? एज दोज फ्रॉम ओवर अ सी ऑफ ओशियन। और ये विंड्स कहाँ पाई जाती हैं? सी और ओशियंस के ऊपर। विंड्स, ये वाली जो विंड्स हैं, ब्रिंग्स रेनफॉल टू अ प्लेस, वो क्या करती हैं? किसी भी प्लेस में रेनफॉल को लाने में, रेनफॉल के लिए हेल्प करती हैं। अब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, यानी हम सीधा कह सकते हैं कि किसी भी एक एयर की मॉलिक्यूल में जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। दिस मॉइस्चर इन द एयर डेवलप्स ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये जो एयर में मॉइस्चर का होना क्या डेवलप करता है? धीरे धीरे डेवलप होता जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सीज, रिवर एंड लेक्स, यानी लेक्स, रिवर या सी से जो पानी वेपोरेट होता है, जो ऊपर एटमॉस्फेयर में हवा में ऐड हो जाता है, दैट इज़ हवा में ऐड इन द सेंस वन मॉलिक्यूल ऑफ एयर, इट स्टार्ट गेटिंग द वेपोरेशन एज इन व्हाट?
ड्रॉपलेट्स दैट कन्वर्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे, दैट कन्वर्ट दी टीनी ड्रॉपलेट्स इन दी एटमॉस्फेयर। ओके, द रेट ऑफ वेपोरेशन इज़ रैपिड, ये जो वेपोरेशन का स्तर है ये बहुत स्पीड यानी बहुत तेज़ी से होता है। व्हेन द टेम्परेचर एंड विंड स्पीड आर बोथ हाई, और ये कब, जब टेम्परेचर और विंड स्पीड दोनों ही बहुत हाई हो। एंड व्हेन इज स्काई इज क्लियर, और जब स्काई कैसा हो, क्लियर हो, विद लेस क्लाउड कवर, यानी कि बादल बहुत कम हो। वार्म एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर, जी हाँ, वार्म एयर जो होती है वो जो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करती है कंपेरेटिवली कोल्ड एयर के, ठीक है। सो इसीलिए ह्यूमिडिटी इज़ हायर इन द लोअर एल्टीट्यूड, यानी ह्यूमिडिटी जो लोअर एरिया, लोअर एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं उसके उधर हायर होती है। वेयर द एयर इज़ वार्मर, और जहाँ एयर गर्म होती है, देन इज़ अ हायर लैटिट्यूड। ह्यूमिडिटी इज़ ऑल्सो हायर इन कोस्टल एरियाज, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है द कोस्टल एरिया देन इन द इंटीरियर, और कंपेरेटिवली इंडिया विद द कॉन्टिनेंटल लोकेशन। मोरोवर ज़्यादा देखा जाता है क्या, हायर ह्यूमिडिटी इज एक्सपीरियंस, कहाँ एक्सपीरियंस की जाती है बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, ड्यूरिंग समर के दौरान, एज वार्म एयर, जिसमें क्या होता है, वार्म एयर एक्सटेंड्स यानी स्प्रेड होना स्टार्ट होती है, एंड कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, और जो कि होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है इस एयर में बहुत ज़्यादा होती है मॉइस्चर की। अब है प्रेसिपिटेशन। Precipitation again, everything that falls down in the forms of different forms of water is called precipitation। तो precipitation includes में क्या क्या include होता है, rain, sleet, hail और snow। It occurs due to the condensation of water vapor into tiny particles। ये क्या कैसे precipitation की फॉर्म का क्या कारण है, किसकी वजह से फॉर्म होती है, ड्यू टू दी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू टिनी पार्टिकल, वाटर वेपर का टिनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, कंडेंसेशन होना वाटर में, ये इसका प्रेसिपिटेशन का कॉज होता है। देन दीज ड्रॉपलेट्स, ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होते हैं यानी पानी के कण, ड्रॉपलेट्स बूंदें, दीज ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली धीरे धीरे क्या अंत में क्या होता है, कुलास यानी ऐड हो जाती हैं टू फॉर्म अ लार्जर पार्टिकल, और ये ऐड होकर आपस में क्या बन जाती हैं, लार्ज पार्टिकल्स बनाते हैं ड्रॉपलेट्स का, विच जॉइन टू फॉर्म क्लाउड, जो कि क्या करते हैं, मिलके क्लाउड को फॉर्म करते हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी, जब ये क्लाउड्स जिसमें ये जो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं बट आपस में ऐड होके एक हैवी हो जाते हैं, दे कैन नॉट रिमेन सस्पेंड इन द एयर, और वो क्या हवा में, मतलब इन्हें जो होल्ड करने की कैपेसिटी है वो अब आउट ऑफ कैपेसिटी यानी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं जब ये ड्रॉपलेट्स, देन कम डाउन एज एन ट्रेन। तो क्या होता है, ये जो क्लाउड है, जो फॉर्म क्लाउड है इन ड्रॉपलेट के द्वारा बनाया हुआ जो क्लाउड है वो क्या करता है, पानी को रिलीज़ कर देता है एज एन रेन। एट हायर एल्टीट्यूड, अगर हम हायर एल्टीट्यूड की बात करें तो व्हेन द कंडेंसेशन टेक प्लेस, जहाँ पे ये कंडेंसेशन ज़्यादातर होता है, ब्लो द फ्रीजिंग पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, फ्रीजिंग पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स पे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस हम जानते हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर वेपर कंडेंसेशन इनटू सॉलिड पार्टिकल्स, वाटर वेपर कंडेंसेशन इनटू सॉलिड पार्टिकल्स, और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड पार्टिकल, कॉजिंग स्नोफॉल और टू अकर, जिसकी वजह से क्या होता है, अर्थ पे यानी क्या फॉल होता है, स्नोफॉल। व्हेन द मोस्ट एयर, जब ये मोस्ट एयर जो होती है एसेंस बढ़ती है रेपिडली, बहुत तेज़ी से, टू द कोल्डर हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज इनटू द आइस पैलेट्स, आइस पैलेट्स मतलब छोटे छोटे आइस के टुकड़े, ठीक है, ड्रॉपलेट्स फ्रीज जम जाती हैं और ये किसे आइस पैलेट्स बन जाते हैं, एंड फॉल डाउन एज अ हेल स्टोन, यानी ओले, ओले आपने देखे हैं, ये इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज जम जाती हैं, आइस पैलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, जम के क्या होते हैं, आइस पैलेट्स बन जाते हैं, और फिर ये क्या, फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज एन हेल स्टोन। प्रेसिपिटेशन हेल्प टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, किसी भी एरिया के टेम्परेचर को लो करने में हेल्प करता है। जैसे कि आपने देखा बहुत गर्मी हो, एकदम से बारिश पड़ जाए तो तुरंत थोड़ी थोड़ी ठंडक हो जाती है, तो वो है दैट इज़ प्रेसिपिटेशन हेल्प्स टू क्रिएट अ प्लेस एटमॉस्फेयर लो और नॉर्मल।
रेन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, फॉर्म कौन सी है प्रेसिपिटेशन की, दैट इज रेन. नाउ ड्यू. ड्यू इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये एक और फॉर्म होती है प्रेसिपिटेशन की, टाइप है प्रेसिपिटेशन का. इट रिफर्स, बिलोंग्स करता है ये स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर को, छोटी छोटी पानी की बूंदें, टू फॉर्म ऑन द ग्राउंड, जो कि किस पे कहाँ में पाई जाती हैं, कहाँ मिलती हैं हमें, ग्राउंड्स पर. आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग ज़्यादातर क्रिकेट्स देखते हैं, हाँ, तो आपने देखा होगा बहुत गेम एकदम चलते चलते बंद हो जाता है, और देन कमेंट स्टार्ट टेलिंग अस और इन्फॉर्मिंग अस दैट ड्यू टू दी ड्यू. किस कारण की वजह, जस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ड्यू ऑन द ग्राउंड द गेम इट मिड बीन द स्ट्रक. हाँ, तो आपने देखा होगा, ज़्यादातर आपने देखा होगा, अपने गांव जाते हो, नानी वगैरह के वहाँ जाते हो, तो क्या वो खेतों में जो सुबह के टाइम देखिएगा, जब हम नंगे पैर उस खेतों में या घासों पे चलते हैं, तो जो हमारे पैर हैं वो क्या गीले हो जाते हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू. ओके, तो then it refers to small drops of water then form to the ground during the night. नाइट में ये होती हैं ड्रॉपलेट्स जो कि ग्राउंड पाई जाती हैं, और ये किसकी वजह से, ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द एयर. एयर के वाटर वेपर के कंडेंसेशन से ये नाइट में क्या होती है, ग्राउंड पे ड्यूज फॉर्म करती है. ठीक है. अब है क्लाउड कवर. व्हेन द वार्म एयर राइज, जब ये वार्म एयर्स ऊपर उठती हैं, चलती हैं, इट एक्सपेंड्स, ये स्टार्ट स्प्रेडिंग, ये फैलना स्टार्ट होती हैं, विच कॉज इट टू कूल, जो जिससे क्या बना देती हैं, विंड्स को, एयर को कूल कर देती हैं. कूल एयर कैन होल्ड लेस मॉइस्चर, और ये कूल एयर क्या करता है, वार्म एयर की अपेक्षा बहुत कम इसकी कैपेसिटी होती है एयर को होल्ड करने की, मॉइस्चर को होल्ड करने की. द वार्म एयर एंड हेंस, इसी प्रकार क्या होता है, द एयर सून बिकम सैचुरेटेड, और बहुत जल्दी ये जो एयर होती है वो क्या होती है, सैचुरेटेड यानी प्योर हो जाती है. व्हेन द ड्यू पॉइंट हैज़ बीन रीच्ड, जब ये ड्यू पॉइंट जो कि पहुंचता है किस पे, फर्दर कूलिंग, और मतलब आगे दोबारा से कूलिंग स्टेज पे, तो इससे क्या होता है, टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड द स्मॉल पार्टिकल ऑफ डर्ट्स. और ये जो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, अगेन कंडेंसेशन प्रोसेस होता है किसका, वाटर वेपर का, किसके तरफ, डस्ट पार्टिकल, विच फॉर्म अ कंडेंसेशन न्यूक्ली, जो कि क्या फॉर्म करता है, अ सेंटर ऑफ कंडेंसेशन. न्यूक्ली मीन्स नाभिक. दीज माइन्यूट पार्टिकल्स, माइन्यूट मतलब टीनी, ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ वाटर के हैं, वाटर वेपर के हैं, इवेंचुअली धीरे धीरे अंत में क्या करते हैं, फॉर्म क्लाउड, ये क्लाउड को बनाते हैं. क्लाउड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन. इंसोलेशन क्या है, अ सन रेस और रेडिएशन वी रिलीज फ्रॉम द सन, दैट इज इंसोलेशन. क्लाउड्स रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ड्यूरिंग द डे एंड द ट्रैप. आपने देखा होगा एकदम बादल हो जाते हैं तो क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है एरिया का, वो दैट बिकमिंग लो. एंड द ट्रैप ट्रेडिशनल रेडिएशन इन द नाइट, और क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं टेरेस्ट्रियल क्या होता है हमारा सरफेस, टेरेस्ट्रियल मतलब एरिया, रेडिएशन मतलब हीट, एक तरह का इंसोलेशन नाइट में. दस प्रिवेंटिंग, क्या प्रिवेंट कर रहा है, ये क्या रोक रहा है, क्या स्टॉप कर रहा है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर को बढ़ने से रोकता है. ठीक है. एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर, अगर हम वहीं बात करें कि वो एरिया जहाँ पे नो क्लाउड या लेस क्लाउड हो, मेक्स डे वेरी हॉट, तो अगेन ऑब्वियसली तो दिन कैसा हो जाएगा, हॉट, वेरी गर्मी वाला. एंड नाइट्स वेरी कोल्ड इन द हॉट डेजर्ट, और हॉट डेजर्ट में नाइट का कैसी रहेंगी, वेरी कोल्ड. डार्क क्लाउड्स, वहीं डार्क क्लाउड्स गहरे काले बादल जो होते हैं, आर एंड दी इंडिकेशन ऑफ रेन, ये क्या इंडिकेट करते हैं, रेन को. क्लाउडनेस स्काईज क्लाउडलेस, यानी कि वो कुछ फेयर क्लीन स्काई इंडिकेट्स फेयर वेदर कंडीशन. ऑब्वियसली कैसी कंडीशन, वेदर कंडीशन को रिप्रेजेंट करेंगे, फेयर को. इन रीसेंट टाइम्स, अगर हम आज के समय की बात करें, करंट टाइम की बात करें, सैटेलाइट सेंसर्स आर यूज टू मेजरिंग क्लाउड कवर. आज के टाइम पे क्या, अगर क्लाउड की स्टडी करनी हो, क्लाउड कवर के बारे में जानना हो, तो किसके थ्रू करते हैं, कौन हेल्प करता है, सैटेलाइट सेंसर.
नेक्स्ट, क्लाउड्स में बी क्लासिफाइड एंड नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स। क्लाउड्स को कई भागों में बांटा जा सकता है, किसी बहुत सारे तरीके से सेवरल टाइप्स होते हैं जो कि किस पे बेस्ड होते हैं, शेप, साइज, कलर एंड हाइट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दी दिस शेप, साइज, कलर एंड हाइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इफेक्टली इंडिकेट वेरियस टाइप्स ऑफ वेदर। अलग अलग तरह के जो क्लाउड्स होते हैं वो अलग अलग तरह वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं। गिवन इन द टेबल बिलो द 4 मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड। चलो पहले सबसे पहले क्लाउड देख रहे हैं हम, ये टेबल। The first is cirrus cloud, cumulus cloud, stratus cloud, and nimbus cloud. So first we cover cirrus clouds. Cirrus clouds are the most common form of high level cloud. ये बहुत अच्छी मतलब हाई लेवल का क्लाउड होता है, बहुत कॉमन होता है। दे आर थिन, बहुत पतले होते हैं ये क्लाउड्स, एंड ऑफन विस्पी विस्पी साइरस क्लाउड्स। ये कैसे होते हैं, बहुत धुंधले वाले बादल होते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज मेयर्स टेल्स, और ये किस नाम से भी जाने जाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मेयर्स टेल्स। मेयर्स मतलब घोड़ी, टेल्स माने पूंछ, यानी घोड़ी की पूंछ के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि एज दे आर शेप्ड लाइक, इनकी जो शेप होती है कैसी होती है, द टेल ऑफ हॉर्स, घोड़े की पूंछ की तरह। सीरस क्लाउड्स आर जनरली सीन ड्यूरिंग फेयर वेदर, और ये कब दिखाई देते हैं, जब वेदर कैसा हो, क्लीन। नेक्स्ट इज कम्युलस क्लाउड। कम्युलस क्लाउड्स आर लो लेवल क्लाउड्स। कैसा लेवल, कौन सा लेवल वाला क्लाउड्स है, लो लेवल वाला, एंड आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड डिस्टिंक्टिव टाइप्स ऑफ क्लाउड। ये भी बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्लाउड है। दे आर फ्लफी। फ्लफी मीन्स लाइक आपने देखा होगा कॉटन, सॉरी कॉटन ले लीजिए हाथ में और उसको प्रेस करने की कोशिश की, दैट इज द शॉर्ट ऑफ फ्लफी। या फिर आपने स्माइली बॉल देखी होगी, जस्ट प्रेस इट, कीप ऑन प्रेसिंग इट, देन व्हाट इट इज फॉर्म एज, इट इज लाइक फ्लफी। ओके, फ्लफी एंड ऑफन लुक लाइक द हेड ऑफ द कॉलीफ्लावर। कैसा, किस तरह से लगता है, जैसे गोभी का फूल। मोस्टली क्यूमस क्लाउड्स अकर इन दी फेयर वेदर कंडीशन। कहाँ पाया जाता है, ये भी सीरस क्लाउड्स की तरह फेयर वेदर कंडीशन में पाया जाता है। हाउएवर दे मे ब्रिंग प्रेसिपिटेशन, जबकि हालांकि फ्रेश और दी फाइन वेदर में कंडीशन होने के बाद भी ये क्या ला सकते हैं, प्रेसिपिटेशन व्हेन दे ग्रो इनटू द बिग ग्रे क्लाउड। जब ये फाइन वेदर से, फाइन क्लाउड से बहुत बड़े ग्रे क्लाउड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब है स्ट्रेटस क्लाउड। अब स्ट्रेटस क्लाउड में क्या कह रहा है, आर लो लेवल क्लाउड, ये भी लो लेवल के क्लाउड्स हैं, कैटेगराइज बाय फीचर्स बाय द हॉरिजॉन्टल लेयरिंग एंड विद द फेयरली यूनिफॉर्म ग्रे और वाइट कलर। किस कलर के होते हैं, ग्रे और वाइट कलर के। व्हेन थिक इनफ, जब ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, द स्ट्रेटस क्लाउड प्रोड्यूस ड्रिजल। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ स्नोफॉल। क्लियर। नेक्स्ट, निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड क्या होते हैं, आर डार्क रेन क्लाउड्स। ये बहुत डार्क गहरे काले बादल होते हैं, जो कि इन्हें रेन क्लाउड से भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बारिश, दे हेल्प अस टू फॉलिंग द रेन ऑन द अर्थ, सो ऑल्सो नोन एज रेन क्लाउड्स। ऑफन, अक्सर क्लाउड्स में डिस्प्ले फीचर देखे जा सकते हैं ऑफ द टू मोर टाइप्स फॉर्मिंग वेरियस सब टाइप्स। दो तरह के और ये इस तरह से देखे जा सकते हैं, वो कैसे सब टाइप्स क्रिएट करते हैं, देखिए। निम्बस क्लाउड्स ऑफन कंबाइन, ये निम्बस क्लाउड होता है, किसके साथ कंबाइन होते हैं, विद दी क्यूमुलस टू फॉर्म क्यूमुलोनो निम्बस क्लाउड्स। कम्युलो निम्बस क्लाउड्स। तो ये जो कम्युलो निम्बस इज दी थंडर हेड मतलब बिजली, कड़कड़ाती बिजली देखते हैं आप, थंडर हेड, एंड ब्रिंग स्टॉर्म, और क्या लाते हैं, तूफान, हेल एंड थंडरबोल्ट्स। टोर्नाडोज मीन्स बवंडर एंड ऑल्सो प्रेसिपिटेशन, बारिश भी लाते हैं। ओके, नाउ सनशाइन इज अफेक्टेड बाय द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। सनशाइन किस तरह से इन्फ्लुएंस की जा सकती है, जो सन मतलब सूरज, शाइन मतलब उसकी रेस। तो सनशाइन इज अफेक्टेड बाय द लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। हर एक रीजन की उसके लैटिट्यूडनल पोजीशन पर डिपेंड करता है सनशाइन। भाई जो कोई बहुत ऊंचे पे होगा
पहाड़ों पे होगा तो वहाँ में भी शायद ऑब्स्ट्रक्ट करेगी सन की रेस, लेकिन अगर बिल्कुल प्लेन एरिया है वहाँ जहाँ पे डायरेक्ट सन की रेस जो रेडिएशन है वो डायरेक्ट फॉल करेगा। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट रीजन पे और उनकी टोपोग्राफी पे। सनशाइन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। सनशाइन ऑब्वियसली जब सनशाइन क्या है, एक तरह का सोलर रेडिएशन है, जब प्लेस पे पड़ता है तो उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, टेम्परेचर को एक्सट्रीम कर देता है। डायरेक्ट रेस ऑफ द सन ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस। जो डायरेक्ट सन की रेस हैं वो क्या छोटी डिस्टेंस को ट्रैवल करती हैं थ्रू दी एटमॉस्फेयर से होके, एंड हेंस हीट अप द रीज मोर, और इसी वजह से क्या होते हैं वो रीजन को क्या कर देते हैं, ज़्यादा हीट कर देती हैं। देन द स्लैंटिंग रेस, अच्छा चलिए पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज स्लैंटिंग। ठीक है, तो ये इस टाइप की जो स्लैंटिंग रेस है विच आर लॉन्गर, जो कि बहुत लंबी होती हैं, एंड स्लैंटेड रेस ऑफ द सन ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। और ये वाली जो रेस हैं वो कैसे बहुत लंबा डिस्टेंस, मतलब सन से पृथ्वी पे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर। ओके, द हीट इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। और जब ये क्या कौन सा कितना एरिया कवर करती हैं, लार्ज एरिया, जैसे हीट में कन्वर्ट करती हैं, लार्ज एरिया को कवर करती हैं। दस मेकिंग दीज प्लेसेस लेस हॉट, और इस प्रकार ये क्या करते हैं, ये प्लेसेस को कम हॉट करते हैं। दैट इज़ वाई इक्वेटोरियल रीजन विच इज़ आर इन द लोअर लैटिट्यूड आर वार्मर देन, ज़्यादा जी जो इसी प्रकार जो इक्वेटोरियल रीजन है वो ज़्यादा ही क्या कहते हैं वार्म रहते हैं किसके कंपेरेटिवली, टेम्परेट रीजन, यानी कि हायर रीजन्स विच आर इन दी हायर लैटिट्यूड। हमें पता है कि एज वी गो अप एंड अप द टेम्परेचर विल बी लो। तो इसी तरह जो हाई लैटिट्यूड है वहाँ पे कैसा रहेगा टेम्परेचर, थोड़ा लो रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ओके, द पोलर रीजन रिसीविंग हाई इंक्लाइंड रेस आर दी कोल्डेस्ट। इसी तरह पोलर यानी जो ठंडे इलाके होते हैं वो क्या करते हैं, हाईली इंक्लाइंड रेस, बहुत ज़्यादा जो है रेस जो पहुँचती है वहाँ पे, द इंक्लाइंड रीजन रिसीविंग हाईली इंक्लाइंड रेस आर दी कोल्डेस्ट। और इसको वो किस तरह की रेस होती है वो, मतलब लाइक देखा होगा आपने कि लाइक जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पहले तो सन होता ही नहीं है, सन रेस होते ही नहीं है, मतलब ज़्यादातर टाइम पे क्या जो क्लाइमेट कंडीशंस होती है वो कैसी होती है, वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है, टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर या फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, तो वहाँ कैसा रहता है, बहुत कोल्डेस्ट रहता है। जैसे कि अंटार्कटिका, वन ऑफ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस। अब आप देख रहे हैं दो तरह की रेस, ए सन रेस एंड बी सन रेस। पर मैं चले जाऊँ यहाँ से। ओके, सी द डायग्राम, दिस इज इक्वेटर अर्थ, हाई लैटिट्यूडेशन रेस एंड दी सन रेस ए एंड बी। तो ए ट्रेवल्स अ शॉर्टर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर, हीट इज कंसनट्रेटेड ऑन अ स्मॉल एरिया को हीट कवर कर रहा है। इधर बी ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस फ्रॉम अ एटमॉस्फेयर के थ्रू, हीट इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग एरिया। और ये देखिए यहाँ से ये इस लॉन्ग एरिया को इसके कंपेरेटिवली एरिया कवर कर रहा है, लॉन्ग एरिया। ठीक है, अब सनशाइन कैन बी मेजर्ड बाय दी, सनशाइन को किस से मेज़र किया जाता है, इसका एक इक्विपमेंट होता है, दैट इज कैम्पबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। इसको कहते हैं कैम्पबेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। ओके, अब वेदर एंड फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट क्या होता है, एक तरह के फोरकास्ट मीन्स प्रेडिक्शन ऑफ ऑनगोइंग और अपकमिंग वेदर एंड इम्पोर्टेंस। अब उसकी इम्पोर्टेंस, वेदर फोरकास्ट इज द प्रेडिक्शन और ऑफ वेदर कंडीशन issued by the meteorological departments. So weather forecast is a prediction, basically वेदर कंडीशन, जो कि वेदर कंडीशंस ऑनगोइंग और अपकमिंग वेदर कंडीशंस को स्टडी करता है, बताता है। इशूड बाय द, किसके द्वारा, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा।
तो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन सा होता है? द डिपार्टमेंट दैट स्टडी द वेदर कंडीशंस ऑफ द एरिया, ठीक है। तो और ये किस बेस पे करते हैं? डाटा कलेक्टेड बाय यूज़ ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके ये वेदर की स्टडी करते हैं और उसकी प्रोडक्शन करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम इमेज सेंट बाय दी, और वेरियस इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इमेज किससे मिलती है इनको? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। उसको ये एग्जामिन करके, उसको स्टडी करके ये वेदर फोरकास्ट और उसकी प्रोडक्शन को इशू करते हैं। ओके, वेदर फोरकास्ट मेड बाय द मेट्रोलॉजिकल स्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रोडक्शन होती है इनकी, वेदर फोरकास्ट होता है जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से मिलता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट गाइड्स, ये गाइड करता है ओशन नेविगेशन, अगेन नेविगेशन एक वाटरवे through which we can transport goods and people as well as people from one place to another। यानी पानी के रास्ते जब सामान को या इंसान को ह्यूमंस को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दैट इज़ नेविगेशन। फिशिंग एक्टिविटी इन दी ओपन सी, क्रॉपिंग पैटर्न एंड एविएशन मतलब एयरवे शेड्यूल्स, यानी कि वेदर फोरकास्ट तो सभी जगह ज़रूरत है। अब लेट्स से शिप, आप अगर शिप को जाने से पहले, मतलब आपको अगर ट्रैवल करना है तो सबसे पहले क्या चीज़ें शिप के एज एन शिप ट्रैवलिंग क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि वेदर फोरकास्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेदर फोरकास्ट। ऐसा नहीं हो कि आपने शिप में ट्रैवल करना स्टार्ट किया और आगे मौसम ख़राब हो गया, आप बीच रास्ते में फंस गए। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये वेदर फोरकास्ट सारी कंडीशंस में हेल्प करता है। Second, condition of weather such as wind, direction, velocity of cloud cover, guided air traffic. So student, now let's cover the question answer as well, so that it will help you guys to memorizing the answers as well for the same chapter number 3. So first start with the following one or two words. Here for the following statement we have to represent the answer as in one word or two word. So the instrument that measures wind speed, that is anemometer. The instrument that measures humidity in the air, that is hygrometer. Next question is the scientific study of the weather condition. Answer says meteorology. The wooden shelter in which thermometer are kept in a weather station, that is Stimson screen. Next question, the difference between the maximum and minimum temperature in a day, that is diurnal range of temperature. The unit of measurement of atmospheric pressure, that is millibar. The height of the mercury column at the sea level, that is 76 centimeter. The unit in which rain and snow are measured, then that is the units are centimeter and millibar. Lines of map joining place having the same temperature, that is isotherm. Lines of map that join place having the same amount of rainfall, that is isohedros. Okay, so now for the give reasons. So first question says equatorial areas are the warmest parts of the earth. Here each following statement we have to present a specific reason or the relevant reason. So first question, according first question, so the earth is warmer near the equator because the equator receive energy from the sun at a more direct angle than the rest of the planets. Next question, desert have very hot days and equally cold nights. So just reason, because desert sands absorb sunlight very fast, so it becomes very hotter in a day, and it also radiates the hotness very fast, which makes very cold in a night time. Winter in Delhi. Next question, let's see what it says. Winter in Delhi is much more harsh than that in Chennai. So here we have to compare with the Chennai winters.
So just because of Chennai is a coastal region and Delhi is non-coastal region. Next, low pressure is associated with stormy weather. Why? So because low pressure is created by rising air. When the air reaches cooler temperature in the atmosphere, the water vapor within the condenses and forms cloud and rain. Next is atmospheric pressure influence movement of wind. Why does it happen? Just because of the wind caused by the distribution of the atmospheric pressure blows from a region on a high pressure to a region of a low pressure. Wind velocity is determined by the difference between high pressure and low pressure. Therefore, just because of wind is guided by the atmospheric pressure. Next question, atmospheric pressure decrease with altitude. So here again we have to mention the reason, that is because both the height of the overlying air column and the density of the air decrease. Next, winds deflect or turn from their original path in both hemispheres. Why? Just because of due to the Coriolis effect or force. Next question, humidity in the air increases in summer. The reason why? Because the wind is blocked. The question was humidity in the air increase in summer. Yes. So what is happening in the summer? Summer yani or warm air holds more moisture than the cold air. So the humidity is higher in summer. Next, wind vane should not be placed over buildings and trees. Why? Just because of the wind is blocked by these objects and the true direction of the wind cannot be determined. So this was the reason. Next question, satellite images play a significant role in the modern times. Why? Because they help in providing relevant information of the climate of a region quickly and accurately. So that's what satellite images play a significant role in a modern times. Now the long answers as well. So first question, define the following. So first define weather. What is weather? The atmospheric condition of a certain place at a particular point of time is known as the weather. Second, climate. Then the sum total of average weather condition that prevail at a particular place over a long period of time. This process is known as climate. At atmospheric pressure, the pressure of the column of air at one point on the earth's surface is known as atmospheric pressure. Humidity, the amount of the moisture content in the air is known as humidity. Next question, how is climate different from weather? Then weather refers a short-term change in the atmosphere. Climate describes the weather in like over a long period of time is a specific area. Next question number C, first part, explain how the following affects the temperature of the place. So first, how we have to give the reason, latitudinal position, how this latitudinal position affect the temperature of the the place. So as latitude increase, the temperature falls and vice versa. Next is altitude. The higher the altitude, the lower in the temperature. Third, distance from sea. Place close to the sea enjoy equable or moderate climate temperature, while those away far from the sea experience extreme temperature. Next, ocean current. Warm ocean current increase the temperature of coastal area, while cold current lowers the temperature. Next is wind. How this wind affect the temperature of the place? As wind coming from colder regions lower the temperature, while those winds coming from the warmer regions make the temperature higher. Next question, question number D, enumerate the chief element of the weather. That is, elements are thermometer,
rain gauge, barometer and anemometer. Explain the factor that determine the temperature of a place. So the factors are differential latitudinal position, altitude, distance from the sea, ocean currents, winds and vegetation cover. Next is name the factor that influence atmospheric pressure. Explain in brief. So what? Name that factor or the the factors that influence or affect atmospheric pressures are altitude, temperature, moisture content and rotation of the earth. Next question. State the condition when the humidity is higher in the air. Then the answer is humidity is higher in the lower latitude in coastal area and during the summer. Next question. How does rainfall occur? Rain is droplets of water that fall from clouds. This vaporizes, cools and changes into the teeny water droplets which form further cloud. The water droplets in the clouds join together to form bigger drops, and when these water droplets get too large and heavy, they fall on the ground as a rain. Next question. How are clouds formed? Name the 4 main types of cloud. So clouds form when most warm rising air cools and expands in the atmosphere. Types of cloud: cirrus cloud, cumulus cloud, stratus cloud, nimbus cloud. So cirrus clouds की बात करें तो cirrus cloud क्या होता है? They are thin and wispy cirrus cloud. Cumulus clouds, they are fluffy and look like the head of the cauliflower. Stratus cloud, these clouds are the characterized by the horizontal layering and with the fairly uniform grey or white color. Nimbus cloud, these are dark rain cloud. Next question. Question number J. What is weather forecast and what is its significance? So weather forecast, it is the prediction of weather condition issued by the meteorological department of a country. It is very important as it guides ocean navigation, fishing activity in the open sea. Next question. What is meteorology? Who are meteorologists? So the scientific study of the weather condition is called meteorology. Scientists who collect the data by using various instruments to record and prepare weather reports are known as meteorologists. Next question. Name the 2 scales in which temperature is measured. State the boiling point and freezing point of the water in each of the scales. So the Fahrenheit and the Celsius are the 2 scales. The Fahrenheit or the freezing and the boiling point of water in the Fahrenheit scale is 32 degree Fahrenheit and 212 degree Fahrenheit, while in the Celsius scale it is 0 degree Celsius and 100 degrees Celsius. Why? Next question. Explain how. Question number M. C. Explain how the maximum and minimum temperature of the day are measured. So by using thermometers in a meteorological shelter called the Stimson screens, the maximum temperature is recorded between 1 to 3 pm while minimum temperature is recorded between 4 to 6 am. Why is Stinson's screen used? Then this screen is used to get the correct data without the influence of direct heat and precipitation. Next question. Why is rain gauge placed below the ground? To ensure that splashes of water do not cause the rain gauge to collect extra water. Next, last question. How many parts does a wind vane have? State their uses. So wind vane have 2 parts. First, a pointer marked
on pole that moves freely and points to the direction from which the wind is blowing. Second, the fixed marker showing the cardinal direction north, south, east and west, which helps to determine the direction of wind. So this chapter's question answer will help you guys a lot for memorizing it. Hope you enjoy it and learn from it. So keep studying at home and be safe. Thank you.